अखाड़ा में अभी सीधा ये तस्वीरें आ रही हैं प्रयागराज से, जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। इस अंतिम यात्रा में उनकी भू समाधि होगी और भू समाधि की प्रक्रिया जो है वो संगम के पास उनके गुरु के सानिध्य में ही की जाएगी। ये पूरी व्यवस्था है। इसे करीब 12 बजे इस पूरे घटनाक्रम को होना था, लेकिन उसमें विलंब हुआ है। अब 1 बजने को आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं और उनके अंतिम दर्शन करने के लिए और उनकी अंतिम यात्रा में खुद उपस्थित होने के लिए। संत समागम हिंदू समुदाय, सनातन समुदाय में इस बार अभी भी लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की जिस तरह मृत्यु हुई ऐसी कोई घटना हो सकती है। सबका यही मानना है कि महंत नरेंद्र गिरी के साथ कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो वो एक गहरा षड्यंत्र है जिस पर कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। अजीत सिंह बागंबरी मठ से आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमित सिंह महंत के अंतिम यात्रा में उनके साथ चले हैं और भवानी सिंह आनंद गिरी के परिवार के साथ भीलवाड़ा से हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले अमित के पास जाऊंगा। अमित, बताइए आपके पीछे अभी क्या हो रहा है? उनके इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? अमित से बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे श्रद्धालु हैं, बहुत बड़ा तांता लगा है। अजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, बताइए अभी प्रक्रिया क्या होगा, इसमें क्या होगी? आपने अभी मौनी बाबा से भी बात की, उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ा विलंब हुआ है क्योंकि बहुत बड़ा जन समुदाय आया है वहां पर अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। देखिए, बिल्कुल आनंद, जिनसे हमने बात की थी मौनी बाबा से, वो इस वक्त हमारे साथ भी हैं। वो बेहतर बता पाएंगे कि आखिर ये प्रक्रिया कैसे होगी। पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर आपको वो दर्शकों को एक बार वो तस्वीर दिखाते हैं। पहले एक बार तस्वीर ही दिखाते हैं आनंद। देखिए पीछे जो समाधि है वो देखिए, समाधि स्थल जो बनी है, एक बार अपने न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को दिखा दें कि ये देखिए समाधि बनी है। 2 तरह से समाधि दी जा सकती है, सिद्धासन और पद्मासन। ये समाधि का जो उनका सिर का सिराना होता है, वो जो काट कर बनाया गया मिट्टी के अंदर वो है, और उधर सीधे सीढ़ी से निकालेंगे और इस पूरे रो को यहाँ पूरा बैरिकेटिंग कर दिया। दूसरा, उस नींबू के पेड़ को दिखाएंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश से कहेंगे कि वो पेड़ दिखाएं जो सामने, जिसमें नींबू के फल भी हैं, जो मौनी बाबा बार बार कह रहे हैं कि नींबू का पेड़ जो होता है वो एक तरीके से शत्रु नाशक होता है। तो ये पहले तस्वीरें देख लीजिए, चारों तरफ से ये फूल माला रखी गई है, अंदर पुलिस की सिक्योरिटी है, कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता। और ठीक इसके बाद एक बैरिकेटिंग है जहां पर हम खड़े हैं। तो आप सीधे मौनी बाबा से ही बात करेंगे ये तस्वीरें दिखाने के बाद दर्शकों को, क्योंकि मौनी बाबा आप ये बताइए, आप बता रहे थे कि बहुत सारी प्रक्रिया होती है, जब उन्हें थोड़ा विलंब हुआ है कार्यक्रम में, जब उन्हें समाधि दी जाएगी तो किस तरह से पूजा पाठ होता है, विधि होती है, क्या संत परंपरा होती है? कि संत के यादृशी भावना दृश्यो सिद्धिर्भवत् तादृशी, जैसी भावना होती है वैसा फल प्राप्त होता है। हमारे यहाँ गुरु को परमात्मा के रूप में माना जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखाड़े में गुरु महेश्वर की परंपरा है, तो गुरु महेश्वर की परंपरा के अनुसार से पीठाधिपति की समाधि होती है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बाघंबरी गद्दी के पीठाधीश्वर श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनकी 100 तीर्थ यात्रा निकली हुई है। त्रिवेणी संगम बड़े हनुमान जी से होकर के नगर भ्रमण करते हुए इस स्थल पर पहुंचेगी जहां के पीठाधिपति हैं, और यहाँ वो सिद्ध समाधि का स्थल तैयार किया गया है जिसमें उन्हें पद्मासन, सिद्धासन या शवासन, विषम परिस्थितियों में शवासन में समाधि देने की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि शरीर पोस्टमार्टम की गई है, हो सकता है कि हमें शवासन में ही उन्हें समाधि देने की स्थिति में अपनी श्रद्धा को समर्पित करना पड़े। बात ये बताइए महाराज जी की जो उनके गुरु जी की समाधि बनी है, वहां पर एक शिवलिंग स्थापित है, यहाँ क्या होगा? देखिए यहाँ भी जो स्थिति है, इसलिए कि गुरु महेश्वर परंपरा में जब उनकी समाधि 1 वर्ष की हो जाएगी, समाधि पक्की बनाई जाएगी, उसके ऊपर एक शिवलिंग स्थापित होगी। उनके शिष्यों की इच्छा है उस पर एक मूर्ति भी नरेंद्र गिरी जी महाराज की लगाई जाए, जिससे उनके साकार रूप का दर्शन हम कर सकें। उस दृष्टि से समाधि की सारी व्यवस्थाएं निश्चित हैं। आने वाले कुछ समय में जब वर्ष की अवधि पूरी होगी तो यहाँ एक दिव्य भव्य समाधि बनकर तैयार होगी, उसमें उनकी मूर्ति होगी, ऊपर शिवलिंग होगी। क्योंकि महेश्वर जो देवता है, भगवान शिव जो अखाड़े के देवता हैं, अखाड़े पर जो अखाड़े के सर्वपूज्य देवता होते हैं भगवान शिव, उनके शरण में
वह संत का जीव चला गया है, वो उसको शक्ति मिले, उसको मुक्ति मिले, और वो अगर जन्म ले फिर से उनकी भक्ति मिले, इसी मार्ग में वो फिर से प्रविष्ट एक हो। सवाल और की, चूंकि थोड़ा विलंब हो चुका है, तो जो शास्त्र कहता है, जो परंपरा कहती है, एक वक्त निर्धारित होता है, जो मुहूर्त होता है, उसमें थोड़ा विलंब हुआ, तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, समाधि दो प्रकार की होती है, जीवंत समाधि और मृत समाधि। ये शरीर की मृत समाधि है। जीवंत समाधि के बारे में, जैसे मैं स्वयं भू समाधि लेता हूँ, 55 बार मैंने भू समाधि ली है, जैसा आप जानते हैं, जब समाधि भी मैंने ली है। ये शरीर छूटने की बात की समाधि है, इसमें समय में परिवर्तन संभव है, लेकिन अगर जीवित समाधि है, उसका समय बदलता है, साधक की प्राणवायु टूट जाती है। इसलिए शरीर छूटी है, इसलिए इसमें अगर विलंब हो रहा है कहीं न कहीं से सनातन प्रथा के अनुसार और अखाड़ा प्रथा के अनुसार जो जिस तरह से उनका